इस समय क्रिकेट जगत से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और खबर बेन स्टोक को लेकर के आ रही है। भाई इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने बेन स्टोक को साफ तौर पर कह दिया है। वो जो विवाद वाला वीडियो सामने आया था, मामला सामने आया था गस एटकिंसन और बेन स्टोक का, उसके बाद से इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने सख्ती बरतते हुए बेन स्टोक को साफ तौर पर हिदायतें दे दी है। उनके सामने दो ऑप्शंस रखे हैं, भाई या तो आप रिटायरमेंट ले लीजिए या फिर आप इंग्लैंड क्रिकेट टीम में एज ए नॉर्मल प्लेयर भाई साहब खेलें। आप ये बेन स्टोक के सामने दो ऑप्शंस रखे गए। अब बेन स्टोक क्या करते हैं ये तो वैसा अगले टेस्ट मैच में आपको पता चल जाएगा वैसा बेन स्टोक क्या करने वाले हैं। हमें नहीं लगता है वैसा यदि उन्हें कैप्टनशिप से हटाया जाएगा तो बेन स्टोक टीम में एज ए प्लेयर खेलते हुए नजर आएंगे। हमें ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा है। और दूसरे टेस्ट मैच में तो ड्रॉप होने की पूरी तरीके से संभावना है कि भाई बेन स्टोक और गस एटकिंसन ये दोनों प्लेयर जो है पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे। लेकिन बेन स्टोक ने किया एक गड़बड़ी करी है। बेन स्टोक तो खुद तो मतलब नशे के आए थे, खुद ही उनका नाम कंट्रोवर्सी में भाई आता ही रहता था, लेकिन उन्होंने अपने साथ साथ जो गस एटकिंसन की मतलब बैंड बजा करके रख दी है। भाई मतलब ये खिलाड़ी नया नया प्लेयर था, इंग्लैंड क्रिकेट टीम में काफी शानदार परफॉर्मेंसेस कर रहा था, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस कर रहा था, एक बड़ा ही मैच विनर प्लेयर था गस एटकिंसन, लेकिन उसकी भी इमेज जो इसने खराब कर दी, उसकी मतलब बैंड बजा करके इसने रख दी है बेन स्टोक ने। खैर दूसरे टेस्ट मैच से बहुत ज्यादा संभावना है कि हैरी ब्रूक एक बार फिर से इंग्लैंड की टीम की कमान संभालते हुए दिखाई देंगे, लेकिन हैरी ब्रूक भी इस काम में जो पहले फंस चुके हैं, हैरी ब्रूक को लेकर भी इस तरह खबरें आ चुकी है। उन्होंने भी न्यूजीलैंड में जो बाउंसर्स के साथ मारपीट करी थी, उन्होंने भी नाइट क्लब में जो वो हंगामा किया था, शोर शराबा किया था, उन्होंने उसको लेकर पहले तलवारें लटक चुकी। हालांकि बहुत अच्छी बात है, मतलब अभी तक जो हैरी ब्रूक की कैप्टनशिप नहीं गई या फिर हैरी ब्रूक को लेकर के उस तरह के मतलब इंग्लैंड के बोर्ड का सिकंजा नहीं चला हैरी ब्रूक के ऊपर। हैरी ब्रूक अभी भी सेफ है, ये बहुत बड़ी बात है हैरी ब्रूक के लिए। लेकिन वैसा अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है ये नहीं चाहते भाई आगे से कोई ऐसा प्लेयर जो इस तरह कारनामा करे। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने मतलब नाइट कर्फ्यू लगा रखा है अपने प्लेयरों के लिए। वैसा रात में इंग्लैंड के प्लेयर जो है कहीं पर निकलेंगे नहीं, लेकिन इस सख्ती के बावजूद इंग्लैंड के प्लेयर जो है इस तरह के जब कारनामे करते हैं तो ज्यादातर पर यह पता चलता है भाई इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का जो है डर इस प्लेयरों के ऊपर लागू ही नहीं होता है, ये बातें पता चलती है। और यदि डर वैसा आपको पैदा करना है तो ज्यादातर आपको कड़े और बड़े एक्शंस लेने पड़ेंगे। वो बड़ा एक्शंस जो इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड जो लेने की तैयारी कर रहा है, पूरी तरीके से साफ तौर मना कर दिया कि यार आप या तो रिटायरमेंट ले लीजिए या फिर आप एज ए नॉर्मल प्लेयर इंग्लैंड के टीम में खेलिए। कैप्टनशिप तो भाई आपको नहीं दी जाएगी, कैप्टनशिप के आप हकदार कहीं से भी नहीं है, क्योंकि जब कैप्टन खुद इतनी बड़ी गड़बड़ी कर रहा हो, आखिरकार अब जाकर के जो है बांग्लादेश की नींद खुली है। बांग्लादेश के कैप्टन T20 के जो कैप्टन रिटन कुमार दास, उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को लेकर के बहुत बड़े आरोप लगाए हैं। और ये आरोप इसलिए लगाए क्योंकि भारत में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उस T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, उसको लेकर के एक बहुत बड़ी चुप्पी तोड़ी है। अब जो है लिटन दास ने इसको लेकर के बहुत बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि यार भारत में जो T20 वर्ल्ड कप नहीं खेला गया, ये यूनिस सरकार जो थी उसका ये कहना है कि भाई भारत सेफ नहीं है, भारत में जो सुरक्षा नहीं है, ये उन्होंने जाहिर तौर पर उनका बयान था, ये राजनीतिक प्रभावित उनका बयान था। नहीं तो वैसा भारत में सुरक्षा व्यवस्था कोई जो है इशू नहीं था। यदि हम पाकिस्तान में उस सिचुएशन में खेल सकते जहां पर मतलब कमरे के बाहर गनमैन तैनात रहते हैं, उससे तो भाई साहब कई गुना सेफ प्लेस जो है मतलब इंडिया है, वैसे यहां पर हम खेल सकते थे। इन तत्कालीन सरकार ने जो है बांग्लादेश क्रिकेट टीम को एक बहुत बड़ा चोट दिया T20 वर्ल्ड कप में, बांग्लादेश को पार्टिसिपेट की सलाह ना देते हुए। और जहां तो वैसा बांग्लादेश टीम को बहुत बड़ा नुकसान हुआ T20 वर्ल्ड कप में मतलब हिस्सा ना लेकर के, क्योंकि बांग्लादेश के पास जो यूनिट थी ना, बांग्लादेश के पास जो टीम थी ना, यदि ये टीम खेलती T20 वर्ल्ड कप तो चाहे तो कमाल का परफॉर्मेंसेस कर सकती थी, बेहतरीन परफॉर्मेंसेस कर सकती थी। भाई इसके पास गजब की यूनिट है, भाई सब बेहतरीन यूनिट है बांग्लादेश के पास। आप देखिए मतलब क्या कमाल के प्लेयर है भाई साहब, क्या गजब के गेंदबाज है इनके पास, बहुत ही आउटस्टैंडिंग टीम थी। यदि ये टीम खेलती T20 वर्ल्ड कप में तो जाहिर तौर पर हम लोग इनसे पाकिस्तान से तो बेटर उम्मीद हम लोग लगा ही सकते थे बांग्लादेश की टीम से। वैसे ये उससे बढ़िया परफॉर्मेंसेस करेंगे ही करेंगे, लेकिन बांग्लादेश की टीम ने ना खेलते हुए एक अपना जो है
बहुत बड़ा नुकसान किया, बहुत बड़ा नुकसान किया। लेकिन अब जो है बांग्लादेश की धीरे धीरे अकड़ जो मतलब ठिकाने आ रही है। अब हो सकता है मतलब बांग्लादेश के साथ जो इंडियन की टीम का सीरीज भी जो है वो हो सकता है, इसको लेकर ही बातें बन सकती है। वैसे भारतीय क्रिकेट टीम बांग्लादेश का दौरा कर सकती है। बांग्लादेश का दौरा तो हो जाना चाहिए था पिछले साल ही, पिछले साल वही भी बात हो गया था जिसकी वजह से भारतीय टीम बांग्लादेश का दौरा नहीं कर पाई था। लेकिन अब जो है बहुत ज्यादा संभावना है कि भारतीय क्रिकेट टीम बांग्लादेश का टूर जो है वो कर सकती है, बांग्लादेश के खिलाफ क्रिकेट मैच जो खेल सकते हैं। क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के साथ कनेक्शन वापस बनाने की तैयारी में लग चुका है, क्योंकि उसको भी पता है भाई यदि क्रिकेट को आगे लेकर के जाना है, अगले स्तर पर लेकर के जाना है, तो भाई साहब भारत का सहयोग बहुत ज्यादा आवश्यक है। यदि भारत का सहयोग नहीं मिला बांग्लादेश को तो बांग्लादेश क्रिकेट टीम जो है उस स्तर पर नहीं पहुंच पाएगी, उस तरह का रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाएगी भाई साहब।